नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो मेरा नाम है हर्ष कुमार और स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल मेंस बाबा के ऊपर। तो साथियों, हम लोग क्लास 8 NCERTs की सीरीज को कर रहे थे, जिसमें हम लोग ने चैप्टर 7 तक को कर लिया था और क्लास 6 की ज्योग्राफी की NCERT की सीरीज कर रहे हैं और जिसमें हम लोग ने चैप्टर 7 तक कर लिया था। तो आज हम लोग चैप्टर 8 स्टार्ट करेंगे, जिसका नाम है इंडिया, क्लाइमेट, वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आप अगर स्कूल में हो तो भी इंपॉर्टेंट है, कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हो तो उसमें और इंपॉर्टेंट है। तो और अगर आप नहीं भी किसी चीज का एग्जाम दे रहे हो तो सिर्फ नॉलेज के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आइए शुरू करते हैं। मैं हाईलाइटर ले लेता हूं पहले, उसके बाद अपन एक्सप्लेन करेंगे धीरे धीरे। तो चैप्टर 8 याद रखिएगा, इंडियन क्लाइमेट, वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। जूम कर लेता हूं ताकि आपको क्लियर दिखे। एक मिनट। ओके, कोई आ गया था। चलिए कंटिन्यू करते हैं। यू रीड इन न्यूज़पेपर डेली, आप डेली न्यूज़पेपर में पढ़ते होंगे, एंड वॉच ऑन टीवी, टीवी में भी देखते होंगे या फिर सुनते होंगे किसी और लोग से अबाउट द वेदर, वेदर के बारे में। यू मस्ट नो दैट द वेदर इज अबाउट डे टू डे चेंजेस इन द एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर के अंदर में हम लोग ने पढ़ा था कि पहले हम लोग ने पढ़ा है कि लिथोस्फेयर के बारे में, फिर हाइड्रोस्फेयर के बारे में, फिर एटमॉस्फेयर के बारे में। तो एटमॉस्फेयर में जो डे टू डे चेंजेस आ रहे हैं उनको हम वेदर कहते हैं। याद रखिएगा, वेदर इज नथिंग बट डे टू डे चेंजेस इन द एटमॉस्फेयर इज नोन एज वेदर। इट इंक्लूड्स द चेंजेस इन टेम्परेचर, टेम्परेचर में क्या बदलाव आ रहा है, तापमान में क्या बदलाव आ रहा है, रेनफॉल के अंदर में क्या बदलाव आ रहा है, सनसाइन के अंदर में क्या बदलाव आ रहा है, और सब चीजों के बारे में भी जानना। जो हर दिन चेंज हो उसे हम वेदर कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एज सच इट मे बी हॉट और कोल्ड, चाहे तो गर्मी होगी, चाहे तो ठंडक होगी, या फिर सनी डे होगा, या फिर क्लाउडी, या फिर विंडी डे, या फिर काम, एकदम शांत, बिल्कुल हवाएं नहीं चलेंगी, ऐसा भी दिन होता है। You must have noticed that when it is hot continuously for several days, you don't need any warm cloth. जब बहुत लंबे समय तक गर्मी महसूस होती है तो आप ये नोटिस करते होंगे कि आपको गर्म चीजें की जरूरत नहीं पड़ती, जैसे गर्म कपड़े की जरूरत नहीं पड़ती। You also like to eat or drink cold things. आपको ठंडा कुछ खाना और पीना पसंद है उस समय। In contrast, there are days together, कुछ और भी ऐसे दिन हैं, you feel cold without the woolen clothes when it is very windy and chilly. बहुत ज़्यादा जब हवाएं चलेगी, ठंडी हवाएं या बहुत ज़्यादा ठंड होगी, तो उस टाइम आपको कुछ मतलब ऐसा वुलन क्लॉथ चाहिए जो आपको थोड़ी गर्मी प्रदान करे। You would like to have something hot to eat, और आपको कुछ गर्म खाना भी उस समय पसंद होगा। Broadly the major season recognized in India, और ये जैसे आप देख रहे हो कि कंटिन्यूअस जब ठंडा पड़ रहा है, कंटिन्यूअस गर्मी पड़ रही है, तो ऐसे बहुत सारे सीजन्स होते हैं। जब आपको लगातार कुछ महीने तक ठंडा लगेगा, कुछ महीने तक गर्मी महसूस होगी। तो यहाँ पे मेजर जिस सीजन की बात करी गई है कि इंडिया में कौन कौन से मेजर सीजन्स हैं, तो वो है पहला कोल्ड वेदर सीजन। कोल्ड वेदर सीजन को हम लोग विंटर के नाम से भी जानते हैं, जो दिसंबर तो फरवरी रहता है। फिर है आपका हॉट वेदर सीजन, जिसे हम समर के नाम से जानते हैं। इसका टाइमिंग है मार्च से लेके मई। साउथ वेस्ट मानसून, जिसे रेनी सीजन कहते हैं, वो चलता है आपका जून से सितंबर, और अभी हम लोग उसी मौसम में हैं। सीजन ऑफ रिट्रेटिंग मानसून, जब मानसून वापस आता है तो उसे हम रिट्रेटिंग मानसून कहते हैं, दैट इज एटम। ये आपका अक्टूबर से नवंबर चलता है। तो इस तरह से आप देख सकते हो कि भारत के अंदर में आपको विभिन्न प्रकार के ज्यादा से ज्यादा यहाँ पे क्या मिलेगा, क्लाइमेट देखने को मिलेगा। तो आइए पहले बात करते हैं कोल्ड वेदर सीजन के बारे में। कोल्ड वेदर सीजन यानी विंटर, ड्यूरिंग दिस विंटर सीजन द सन रेज डू नॉट फॉल डायरेक्टली इन दिस रीजन। As a result, the temperature are quite low in the northern India. नॉर्थ इंडिया में आप देखते होंगे कि जो सन की रेज आती है वो डायरेक्टली फॉल नहीं होती, जिसके कारण से मैंने ये सब, अब ये डायरेक्टली फॉल क्यों नहीं हो पा रही है, अगर आपने प्रीवियस चैप्टर नहीं पढ़ा है तो जाके पढ़िए। मैंने पूरा चैप्टर 1 बेसिक से करा है, तो अब उतना चीज़ मैं वापस से रिकवर नहीं करूंगा। मैंने पूरी सीरीज इसलिए नहीं बनाई थी, मैंने पहले भी बोला था कि मैं हर चीज़ रिपीट नहीं करूंगा कि सनरेज कैसे फॉल होती है। ऑलरेडी एनसीईआरटी के अंदर में जो डायग्राम दिया है वो मैंने बता रखा है, तो आप पहले वो वीडियो देखिए अगर आपको ये वीडियो समझ में नहीं आ रही है तब।
सो एज अ रिजल्ट टेम्परेचर फॉर द टेम्परेचर आर क्वाइट लो इन द नॉर्दर्न इंडिया, और इसी कारण से जो नॉर्दर्न इंडिया में टेम्परेचर लो होता है, क्योंकि सूरज की रे नहीं पड़ रही है तो गर्मी महसूस नहीं होगी। हॉट वेदर सीजन या समर सीजन की बात करें तो इन द हॉट वेदर सीजन सन रेज आर मोर और लेस डायरेक्टली फॉल इन दिस रीजन। इस रीजन में सन की जो किरणें हैं एकदम डायरेक्ट फॉल करती है, जिसके कारण से टेम्परेचर बिकम्स वेरी हॉट, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हॉट हो जाता है। ये इस कदर हॉट और ड्राई हो जाता है, इससे आपको लू भी लग सकती है, और इसे हम लू के नाम से भी जानते हैं। ब्लोइंग ड्यूरिंग द डे, पूरे दिन तक ये बहता रहता है ये गर्म हवा। ओके अब बात करते हैं साउथ वेस्ट मानसून सीजन और रेनी सीजन के बारे में। दिस सीजन इज मार्क्ड बाय द ऑनसेट एंड एडवांसमेंट ऑफ मानसून। द विंड ब्लोज फ्रॉम अरेबियन सी एंड बे ऑफ बंगाल टुवर्ड्स द लैंड। दे कैरी मॉइस्ट विद देम when these winds strikes to the mountain barrier and rainfall occur। देखिए यहाँ पे क्या है ना, मैं दिखा देता हूँ आपको। ये वाला कौन सा इमेज था यार, ये वाला होगा। रुकिए, ये तो किसी और चीज से खोल रहा है। ओपन विथ माइक्रोसॉफ्ट है क्या? कोई बात नहीं यार, इसी से देखते हैं अपन, इसको देखते हैं। ये लार्ज कैसे होगा यार? ठीक है, उसके बाद रिट्रेटिंग ऑफ, जैसे मानसून यहाँ पे आपको दिख रहा है, ये अरेबियन सी से स्टार्ट हो रहा है। अरेबियन सी से जब हवाएं चलती हैं, ठीक है, तो ये अपने साथ मॉइस्चर लेके साथ चलती हैं। ओके, और यहाँ पे जब चलती हैं हवाएं इस तरह, और इंडिया से जब, इंडिया के जो माउंटेन्स हैं, ओके, जब उनसे स्ट्राइक करती है, टकराती है, तो इंडिया में बारिश होती है। इसे हम मानसून कहते हैं। अब रिट्रेटिंग ऑफ मानसून के बारे में समझते हैं। Season of retreating monsoon and autumn, winds moves back from the mainland to the Bay of Bengal। अब क्या होता है कि जो आपका ये है, यहाँ देखिए, ये तो जूम हो रहा है यार, कुछ ज़्यादा जूम हो जा रहा है, बक ठीक है। अब क्या हो रहा है, वापस जो है आपकी हवाएं हैं वो मेनलैंड से निकल के कहाँ जा रही हैं, आपकी समुद्र की तरफ जा रही है, तो इसे हम रिट्रेटिंग ऑफ मानसून कहते हैं। और इस समय यहाँ पे ये क्या होता है ना कि हवाएं इस तरफ जब थोड़ी सी मुड़ जाती है, तो यहाँ से थोड़ा वाटर वेपर उठा लेती हैं, मॉइस्चर उठा लेती हैं, और आपका तमिलनाडु के अंदर में और आंध्र प्रदेश के अंदर में लौटने समय यह बारिश कराती है। ठीक है, इसलिए जाते वक्त आप देखोगे कि तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में बारिश नहीं होती जब मानसून आती है, बट रिट्रेटिंग मानसून के केस में बारिश जो है आपका, उस रिट्रेटिंग मानसून के केस में आपका क्या होता है, बारिश होता है तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के अंदर में। दिस इज द सीजन ऑफ रिट्रेटिंग मानसून। द साउथ पार्ट ऑफ इंडिया, पर्टिकुलरली तमिलनाडु एंड आंध्र प्रदेश, रिसीव्स द रेनफॉल इन दिस सीजन। इस सीजन में रेनफॉल रिसीव होता है। हाउएवर द क्लाइमेट इज अबाउट द एवरेज वेदर कंडीशन विच हैव बीन मेजर्ड ओवर मेनी ईयर्स। देखिए, क्लाइमेट का मतलब क्या है ना, कि क्लाइमेट का मतलब है कि एवरेज वेदर कंडीशन। जैसे अब आपसे पूछेगा कि किस यहाँ जो टाइप है क्लाइमेट का, भारत का क्या है, तो भारत का क्लाइमेट मानसून टाइप है। वैसे ही पूछेगा अगर अफ्रीका क्या है, तो अफ्रीका आप देख सकते हो कि इक्वेटर के पास आता है, तो वहां पे गर्मी ज्यादा महसूस होती है। अब ध्यान से देखोगे ग्लोब को, तो इक्वेटर के पास क्या है, आपका अफ्रीका मौजूद है, और जो इंडिया है वो है आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के पास। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के कारण होने के पास इसमें गर्मी भी है और ठंडक, दोनों तरह का मौसम होता है। बट पूरा यहाँ जो साल है, इस तरह की क्लाइमेट यहाँ क्रिएट होती है कि पूरे मंथ यहाँ पे क्या होगा, बारिश पड़ेगा। जैसे आप देखोगे कि ठंडा का जो टाइम है वो एक तरह से कम है, और आपका गर्मी का भी टाइम कम है।
सीजन यहाँ पे दोनों चीज की कम है, बट मानसून का ज्यादा सीजन है, ठीक है, मानसून ज्यादा टाइम तक रहता है, इसलिए इंडिया का जो क्लाइमेट है वो मानसून टाइप है। अगर पूछेगा आपसे कि इंडिया का जो क्लाइमेट है वो किस टाइप का है, तो मानसून टाइप। मानसून वर्ड आपका अरेबिक वर्ड से लिया गया है, दैट इज मॉनसिम, जिसका मतलब होता है सीजन, यानी सीजन ऑफ रेन। ड्यू टू इंडियाज लोकेशन इन द ट्रॉपिकल रीजन, इंडिया का ट्रॉपिकल रीजन होने के कारण द मोस्ट ऑफ द रेन इज बाउड बाय द मानसून विंड। ये मानसून विंड, जो मानसून की हवाएं चलती हैं उसके कारण से ही मानसून आता है। मानसून हवाएं बहुत जगह नहीं चलती है। आपको 3 कंट्री के नाम बताने हैं जहां पे बारिश मानसून हवा नहीं चलती है, वो 3 कंट्री के नाम बताइए। एग्रीकल्चर इज इन इंडिया इज डिपेंड ऑन द रेन, रेन एग्रीकल्चर जो है इंडिया का वो रेन पे डिपेंड करता है। गुड रेन का मतलब है एडिक्वेट रेन का अच्छा हाँ, गुड मानसून का मतलब है एडिक्वेट रेन, यानी समानताएं बारिशों की जितना होता है, और साथ ही साथ बाउंटीफुल क्रॉप्स, यानी क्रॉप्स भी बहुत ज्यादा उगेंगी। ओके, द क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस इज अफेक्टेड बाय लोकेशन, एल्टीट्यूड, डिस्टेंस फ्रॉम द सी एंड रिलीफ। किसी भी कंट्री, प्लेस और किसी भी जगह का, मानिए आपके शहर का, आपके स्टेट का जो क्लाइमेट है ना, अगर आप किसी स्टेट में हो, मानो आप जहां भी बैठ के मेरे क्लासेस देख रही हो या देख रहे हैं, तो क्लाइमेट का जो आपके स्टेट में फेनोमेना है वो आपका डिपेंड करता है लोकेशन, पूरे भारत में कहां पे लोकेशन आपके स्टेट का, एल्टीट्यूड कितने हाइट पर है, डिस्टेंस फ्रॉम सी, आपका क्या स्टेट एक तरह से लैंडलॉक स्टेट है या फिर आपका जो स्टेट है वो सी के कितने करीब है, और रिलीफ फीचर्स कैसे हैं। देयरफॉर वी एक्सपीरियंस रीजनल डिफरेंसेस इन द क्लाइमेट ऑफ इंडिया। हम क्लाइमेट जो है इंडिया का उसमें रीजनल डिफरेंस पाते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसलमेर एंड बीकानेर में डेजर्ट ऑफ राजस्थान इज वेरी हॉट, जैसलमेर और बीकानेर में भरपूर मात्रा में गर्मी पड़ती है। वाइल द्रास एंड कारगिल इन लद्दाख आर फ्रीजिंग कोल्ड। अब लद्दाख और आप कारगिल में देखिए क्या है, बहुत ज्यादा कोल्ड महसूस होगा वहां पे। तो इतना डिफरेंस है, सोचिए एक जगह बहुत ज्यादा गर्मी ठंडा पड़ रहा है, आपको वहां पे पूरे साल लगभग ठंडे कपड़े पहन के चलने पड़ते हैं लद्दाख के अंदर में। जैसलमेर में आपको पूरे साल लगभग गर्मी ही महसूस होती है, ठीक है। तो बहुत ज्यादा डेजर्टिक एरिया है, बहुत ज्यादा हॉट वेदर है। वहीं पे कोस्टल प्लेसेस लाइक मुंबई एंड कोलकाता एक्सपीरियंस अ मॉडरेट टेम्परेचर। देखिए मुंबई के बगल में आपका है अरेबियन सी और कोलकाता के बगल में है बे ऑफ बंगाल। इन दोनों स्टेट में आप क्या देखोगे, सॉरी सिटी में, इन दोनों सिटी में आप क्या महसूस करोगे कि यहाँ का टेम्परेचर मॉडरेट है, बहुत ज्यादा इनको गर्मी महसूस नहीं होती ना, जब बहुत ज्यादा कोल्ड। क्यों? क्योंकि इनके बगल में सी है, और सी जो है आपका जल्दी ठंडा नहीं होता और जल्दी गर्म भी नहीं होता, जिसके कारण से टाइम लेता है सी गर्म होने में और ठंडा होने में, जिसके कारण से यहाँ पे कोस्टल प्लेसेस में आपको टेम्परेचर मॉडरेट महसूस होता है, लेकिन ह्यूमिड होगा। ह्यूमिड का मतलब है कि आपको यहाँ पे चिपचिपा टाइप का मौसम मिलेगा, ठीक है। काफी हवा में नमी होती है यहाँ पे, जिसके कारण से चिपचिपा मौसम आपको यहाँ पे महसूस हो सकता है, लेकिन बहुत ज्यादा गर्मी, बहुत ज्यादा ठंडा महसूस नहीं होता। देयर आर नाइदर टू हॉट नॉट टू कोल्ड बीइंग ऑफ द कोस्ट, ठीक है, कोस्ट के पास। दीज प्लेसेस आर वेरी ह्यूमिड, मैंने बताया। मवसरनाम ऐसा कर कुछ नाम है, इन मल्याना में, सॉरी मेघालय में क्या होता है, हाईएस्ट रेनफॉल होता है। तो याद रखिएगा हाईएस्ट रेनफॉल मेघालय में हो रहा है। वाइल इन द पर्टिकुलर ईयर इट माइट नॉट रेन इन ऑल एट ऑल इन द जैसलमेर इन राजस्थान। ऐसा हो सकता है कि राजस्थान में जो जैसलमेर जगह है वहां पे कभी पानी ही ना पड़े, ऐसा भी कोई साल में हो सकता है। तो आप देख सकते हो कि भारत में ही कितना ज्यादा रीजनल डिफरेंस है क्लाइमेट के अंदर में। तो आप सोचो वर्ल्ड में कितना डिफरेंस होगा, नो। सो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा जो क्लाइमेट है वो डिपेंड करता है 4 चीज के ऊपर में, कि आपके स्टेट का, आपके जगह, उस जगह का क्लाइमेट कैसा है। वो डिपेंड करता है लोकेशन, एल्टीट्यूड, डिस्टेंस फ्रॉम सी एंड रिलीफ, इन चारों चीजों के ऊपर डिपेंड करता है। ओके, अब बात करते हैं नेचुरल वेजिटेशन। थोड़ा जूम आउट कर देता हूं। ओके, नेचुरल वेजिटेशन, वी सी अ वेराइटी ऑफ प्लांट इन आवर सराउंडिंग। आप अपने सराउंडिंग्स में काफी प्लांट्स देखते होंगे, अगर आप ऐसे जगह पे रहते हो जहां आपको प्लांट देखने को नसीब में हो, अदरवाइज सब जगह तो अचल बिल्डिंग ही देखने को मिलती है। हाउएवर नाइस इट इज टू प्ले इन अ फील्ड विद द ग्रीन ग्रास। अगर आप
ग्रीन ग्रास में खेले हो, कभी हरी हरी घास पे खेले हो, सोए हो, तो आपको काफी मजा आता होगा। भले आपने यार ऐसा एक्सपीरियंस नहीं किया होगा, बट मैंने किया है, मुझे बहुत मजा आता है जब आप ग्रीन घास ग्रास के ऊपर चलिएगा या फिर इसके ऊपर में लेटिएगा हल्की सी धूप में, आपको इतना रिलैक्स महसूस होगा जो दुनिया की किसी भी कंपनी के द्वारा ना ऐसा बेडशीट आपको नहीं दे पाएंगे जितना वो क्वालिटी है उसमें। इतना अच्छा आपको फील होगा। आप, मैं पर्सनली आपको बोल रहा हूँ कि आप ये चीज को महसूस कीजिए ऑटम के टाइम में। आप अपना एक्सपीरियंस कमेंट बॉक्स के अंदर में लिखिएगा, काफी अच्छा महसूस होने वाला है आपको। देयर आर ऑल्सो स्मॉल प्लांट्स कॉल्ड बुशेस एंड श्रब्स। बहुत छोटी प्लांट है जैसे आपकी घास वगैरह हो गया, लाइक कैक्टस हो गया, फ्लावरिंग प्लांट्स हो गया जिसमें फ्लावर उगते हैं, छोटे छोटे प्लांट, छोटे हाइट के प्लांट होते हैं। बिसाइड्स देयर आर मेनी टॉल ट्रीज, बहुत बड़े बड़े भी प्लांट होते हैं, जिस सम ऑफ विथ मेनी ब्रांचेस, इनके ब्रांचेस लीव्स होते हैं, लाइक नीम का पेड़ हो गया, मैंगो का। सम ऑफ विच स्टैंड विद द फ्यू लीव्स सच एज पाम, पाम में बहुत सारे कम लीव होते हैं लेकिन बहुत ऊंचे हाइट का होता है। These grasses, shrubs and trees which grown on their own without the interference of or help of from the human beings are called natural vegetation। तो आपको यहाँ डेफिनेशन मिल रहा है, क्या मिल रहा है मैं एक बार अंडरलाइन कर देता हूं। डेफिनेशन मिल रहा है आपको, द ग्रास श्रब्स एंड ट्रीज, ऐसे ग्रास श्रब्स एंड ट्रीज जो उगते हैं बिना किसी इंटरवेंशन के, यानी बिना किसी मानव के हस्तक्षेप के, उनको हम नेचुरल वेजिटेशन बोलते हैं। ठीक है, यहां से आपको एक पॉइंट मिल रहा है। डू यू वंडर हाउ दिस डिफरेंस फ्रॉम ईच अदर, आपको क्या वंडर नहीं होता है कि ये बहुत डिफरेंट क्यों होते हैं ईच अदर से। डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेचुरल वेजिटेशन आर डिपेंड अपॉन द डिफरेंट क्लाइमेट कंडीशन। अब भारत के अंदर में आप देख सकते हो कि रीजनल क्लाइमेट डिफरेंस कितना है, जिसके कारण से जो प्लांट में है वो डिफरेंस आपको देखने को मिलता है। अमंग विच द अमाउंट ऑफ रेनफॉल इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब बारिश कहीं कहीं पे, अब जैसे देखो जैसलमेर में बारिश नहीं होती तो अब वहां आपको पेड़ पौधे नहीं मिलेंगे। अब कहीं पे बहुत ज्यादा बारिश होती है तो आपको काफी वेजिटेशन वहां देखने को मिलेगा। ड्यू टू द वेराइटी ऑफ क्लाइमेट कंडीशन इंडिया हैज अ वाइड रेंज ऑफ नेचुरल वेजिटेशन। इंडिया के पास बहुत सारा वाइड रेंज ऑफ नेचुरल वेजिटेशन है। वाई फॉरेस्ट आर नेसेसरी, फॉरेस्ट क्यों नेसेसरी है ये जानते हैं। फॉरेस्ट आर वेरी useful for us, they perform various functions, plants release oxygens that we breathe and absorb carbon। देखिए यहाँ पे आपको एक और पॉइंट मिल रहा है कि कार्बन को कम करने के लिए क्या करें, कार्बन को कम करने के लिए क्या करें। तो हम यहाँ पे पढ़ पा रहे हैं कि हमें ये जो प्लांट है ये एब्जॉर्ब करते हैं कार्बन को। तो आप बताओ कि क्या ये कॉस्ट इफेक्टिव नहीं है ना। तो प्लांट लगाओ यार, आप भी प्लांट लगाओ और सबको बोलो प्लांट लगाने। एक आदमी अगर जन्म लिया है तो वो एक प्लांट भी लगाता है, और लगाने का ये मतलब नहीं होता कि उसको लगा दिया और वो कल मर गया। उसकी देख रेख करना, उसमें उगना, उसमें दवाई डालना, एक प्रॉपर अपने, जैसे आप अपने शरीर का ख्याल रखते हो, आप अपने पर्सनालिटी का ख्याल रखते हो, वैसे ही हमें उस पौधे का भी ख्याल रखना है। सिर्फ पेड़ लगाने से नहीं होता, पेड़ लगाना है, उसके उस जिस जगह आपने लगाया उसको देखना है। कल को आपने पेड़ लगाया और कल को उससे बकरी चर लिया के बकरी खा ली तो क्या होगा, तो उस पेड़ को लगाने का कोई फायदा नहीं हुआ। अब तो वो पेड़ बकरी के पेट में है। तो प्रोटेक्शन दीजिए उसको, वो धीरे धीरे ग्रोथ करे, एक बड़ा ट्री बने, उससे काफी लोगों को हेल्पफुल होगा। ठीक है, तो यहाँ पे पेड़ का महत्व बताया जा रहा है। ऑक्सीजन का, कोविड में तो आप देख सकते हो कि ऑक्सीजन की कितनी कमी हुई, तो ऑक्सीजन का महत्व तो लोगों को पता ही चल गया। द रूट्स ऑफ द प्लांट्स बाइंड्स द सॉइल, मैंने बता रखा है कि प्लांट के रूट्स में वो ताकत है कि सॉइल को बांध के रखते हैं। एंड दे आर ऑल्सो अ गुड, आप कह सकते हो सॉइल जो है गुड ट्रांजिशन है, जो वाटर को नीचे की तरफ ग्राउंड वाटर में सेग्रीगेट करता है। ठीक है, तो सॉइल इरोजन कंट्रोल होता है प्लांट से रहने से, आपको ऑक्सीजन, प्लांट आपको एक बहुत ज्यादा बेनिफिट देता है यार, तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये। फॉरेस्ट प्रोवाइड अस विद द टिम्बर ऑफ फॉर फर्नीचर, हमें लकड़ी देता है फर्नीचर के लिए। फ्यूल वुड फॉडर हमें देता है। ठीक है, एक मिनट रुक जाइए। ओके, मेरे आंख में लगा कुछ चला गया, यहाँ पे तूफान आया हुआ है, हल्का सा अंधेरा टाइप चल रहा है। मेडिकल प्लांट्स में है आपके पास, ठीक है, हर्ब्स हैं, लैक है, हनी है, गम है, एक्सेट्रा। आपको बहुत सारे फायदे यहाँ पेड़ के दिखाए जा रहे हैं। ये देखिए, मैं इसे जूम आउट कर देता हूँ। लैग कर गया भाई, सिस्टम लैग कर गया।
रुक जाओ यार, क्या तकलीफ है इस सज्जन को, कभी कुछ ना कुछ डिस्टर्ब होता है। अब कुछ फास्ट हुआ क्या? ये पीडीएफ ना लैग कर रहा है, इससे बंद कर देता हूँ यार, जो जो बंद हो सकता है वो सब बंद कर देता हूँ। डोंट शेयर, क्लोज, डोंट सेव, क्लोज, क्लोज। ठीक है, ये देखिए आपको प्लांट से बहुत कुछ मिलता है, सॉइल को होल्ड करके रखता है, फर्नीचर है, स्पोर्ट्स गुड्स मिलते हैं, फ्यूल मिलता है, पाउडर मिलता है, चारे मिलते हैं, शेल्टर मिलता है, मेडिसिन मिलता है, ऑक्सीजन मिलता है, हनी, फ्रूट्स, गम एंड लैक्स। ठीक है, नेचुरल हैबिटेट ऑफ फॉर वाइल्ड लाइफ, पक्षियों के लिए घर मिलता है, टिम्बर लकड़ी मिलता है, एंड रबर, बहुत सारे आइटम मिलते हैं। और आज साइंस इतना डेवलप कर गया है कि इस पेड़ से आपको और भी चीजें जरूरतमंद के डेली मिल जाते हैं। ठीक है, फॉरेस्ट आर द नेचुरल हैबिटेट फॉर वाइल्ड लाइफ, वाइल्ड लाइफ के लिए नेचुरल एक घर है उनका। नेचुरल वेजिटेशन हैज बीन डिस्ट्रॉयड टू अ लार्ज एक्सटेंट बिकम द रैकलेस कटिंग ऑफ ट्री। हम लोग क्या कर रहे हैं, बहुत ज्यादा पेड़ को काट रहे हैं घर को बनाने के लिए, इस रिसोर्सेस को जम के यूज कर रहे हैं। वी शुड प्लांट मोर ट्रीज एंड प्रोटेक्ट द एग्जिस्टिंग वंस एंड मेक्स द पीपल अवेयर ऑफ द इंपॉर्टेंस ऑफ ट्री। हमें लोगों को पेड़ की महत्व को बताना चाहिए, पेड़ को रक्षा करनी चाहिए, पेड़ और पेड़ लगाने चाहिए। अगर हम पेड़ अपने उपाय मतलब अगर हम पेड़ यूज भी कर रहे हैं ना, तो हमें फिर से प्लांटेशन करनी चाहिए, हमें पेड़ पौधे उगाने चाहिए। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि जो भी वातावरण में चेंजेस होते हैं उनको कंट्रोल मिलता है, एक तरह का नेचुरल कंट्रोल। वी कैन हैव स्पेशल प्रोग्राम लाइक वन महोत्सव हो गया, टू मेक इन्वॉल्व मोर पीपल टू मेकिंग आवर अर्थ ग्रीन। हम अपने लोग धरती को हरा बनाने में काफी हेल्प करता है। और जूम होगा क्या? हाँ, ठीक है, आशा करता हूँ आपको यहाँ तक चीजें समझ में आ गई होगी। अगर आ गई है तो वीडियो को लाइक कर देंगे। वाइल्ड लाइफ की बात करते हैं। फॉरेस्ट आर द होम टू द वेराइटी ऑफ वाइल्ड लाइफ। वाइल्ड लाइफ के बहुत सारे वेराइटी ऑफ वाइल्ड लाइफ के क्या है, घर हैं। दीज आर द थाउजेंड्स ऑफ स्पीसीज ऑफ एनिमल्स, देर आर थाउजेंड्स ऑफ स्पीसीज ऑफ एनिमल्स एंड अ लार्ज वेराइटी ऑफ रेप्टाइल्स हैं, एम्फीबियंस हैं, मैमल्स हैं, बर्ड्स हैं, इंसेक्ट हैं, वॉर्म्स हैं, विच विल वेल इन द फॉरेस्ट, जो फॉरेस्ट में ही रहते हैं। यहाँ कुछ कुछ आपको नेचुरल वेजिटेशन के बारे में बताया गया है। ओके, टाइगर इज आवर नेशनल एनिमल, टाइगर हमारा नेशनल एनिमल है, याद रखिएगा। इट इज फाउंड इन वेरियस पार्ट ऑफ कंट्री, भारत के बहुत विभिन्न क्षेत्र में टाइगर मिलते हैं। गिर फॉरेस्ट इन गुजरात इज द होम ऑफ एशियाटिक लायन, एशियाटिक लायन की जो गिर फॉरेस्ट है वो क्या है, होम है, घर है, निवास है एशियाटिक एशिया के लायंस का। एलिफेंट्स एंड वन हॉर्न राइनोसोरस रोम इन द फॉरेस्ट ऑफ असम, असम के अंदर आपको मिलेंगे। एलिफेंट्स आर ऑल्सो फाउंड इन केरला, केरला में और कर्नाटक में भी आपको एलिफेंट्स मिलेंगे। कैमल्स एंड वाइल्ड एसेस आर फाउंड इन ग्रेट इंडियन डेजर्ट एंड द रन ऑफ कच्छ, कैमल्स आपको मिलेगा ग्रेट इंडियन डेजर्ट के अंदर में, और रन ऑफ कच्छ मिलेंगे के अंदर में आपको मिलेगा। वाइल्ड एसेस यानी जंगली गधे आपको मिलेंगे। वाइल्ड गोड्स एंड स्नो लिपर्ड्स, बियर्स एक्सेट्रा आर फाउंड इन द हिमालयन रीजन के अंदर आपको मिलेगा। बिसाइड दिस मेनी अदर एनिमल्स आर फाउंड इन आवर कंट्री सच एज मंकी, वुल्फ, जैकाल, नीलगिरी, चीतल, ऐसा करके कुछ नाम है, और एक्सेट्रा। बहुत सारे ऐसे एनिमल्स हैं जो बर्ड्स हैं आपको मिलते हैं अपने आसपास, बट आप देखो धीरे धीरे रेडिएशन के कारण और बहुत सारा के एक्सटर्नल इफेक्ट के कारण, ह्यूमन इफेक्ट के कारण, ह्यूमन ने जो इफेक्ट किया बायोडाइवर्सिटी को, और बायोडाइवर्सिटी के इफेक्ट के कारण उनको खतरा हुआ। ठीक है, तो ये सब चीजें आपको देखने को मिलता है यहाँ पे। इंडिया इज इक्वली रिच इन द बर्ड लाइफ, बर्ड लाइफ के अंदर में भारत बहुत रिच है। द पीकॉक इज आवर नेशनल बर्ड, हमारा नेशनल बर्ड पीकॉक है, याद रखिएगा। अदर कॉमन बर्ड्स आर पैरोट्स, पिजन, मैना, उसके बाद
गीजिस, बुलबुल और आपका हो गया डक्स, ये सब एनिमल्स सॉरी बर्ड्स आपको मिलेंगे काफ़ी हद तक रिच वेराइटीज़ में। देयर आर द सेवरल बर्ड सेंचुरीज विच हैव बीन क्रिएटेड टू गिव द बर्ड्स देयर नेचुरल हैबिटेट। बहुत सारे वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बनाए गए हैं। अच्छा, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जिन्होंने नहीं पढ़ा है, मैंने अपने चैनल पे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बायोस्फीयर सबके बारे में पढ़ा रखा है, तो जाके पढ़ लीजिएगा। दीज प्रोवाइड्स द बर्ड्स प्रोटेक्शन फ्रॉम द हंटर, हंटर को प्रोटेक्शन देता है। अब ये जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एक प्रोटेक्टेड एरियाज हो जाता है, ठीक है, उस एरिया में कोई भी आके पक्षियों को मार नहीं सकता, उनका इलीगल स्मगलिंग नहीं कर सकता। कैन यू नेम सम बर्ड दैट आर कॉमनली फाउंड इन योर एरिया? आप अपने एरिया में देखिए, जैसे आपको क्रो मिल जाता है, उसके बाद पिकॉक, पिकॉक तो नहीं सॉरी माफ कीजिएगा, आपको मैना मिल जाएगी, मैना अगर आपकी तरफ हो। उसके बाद विभिन्न प्रकार के आपको बर्ड्स मिलते हैं जो आप देखोगे डेली। स्पैरो मिलेगा आपको, पिजन मिल जाएगा। तो ये आप कुछ लोकल एरियाज में आपको अपने दिखेंगे। देयर आर सेवरल हंड्रेड्स ऑफ स्पीसीज ऑफ स्नेक, ऐसी स्नेक की भी बहुत सारी स्पीसीज हैं जो इंडिया में मिलते हैं, जैसे कोबराज एंड कैराइट्स आर इम्पॉर्टेंट अमंग देम। ड्यू टू द कटिंग ऑफ द फॉरेस्ट एंड हंटिंग, सेवरल स्पीसीज ऑफ द वाइल्ड लाइफ ऑफ इंडिया आर डिक्लाइनिंग रैपिडली। बहुत सारे फॉरेस्ट को आप लोग काट रहे हैं हम लोग, जिसके कारण से क्या हो रहा है, सेवरल स्पीसीज और वाइल्ड लाइफ का खत्म हो रहा है। मेनी स्पीसीज हैव ऑलरेडी बिकम एक्सटिंक्ट, इसी कारण एक्सटिंक्ट हो गया है। अब ये एक्सटिंक्ट क्या है? एक्सटिंक्ट का मतलब विलुप्त है। एक संस्था है IUCN, वो ये लिस्टेड करती है इन एनिमल्स को, जो बताती है कौन से एक्सटिंक्ट है, कौन से इंडेंजर्ड है। अगर वो भी पढ़ना है तो ठीक है, वरना NCERT की सीरीज में हम लोग आगे उसके बारे में बात करेंगे ही। इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट देम मेनी नेशनल पार्क सेंचुरीज बायोस्फीयर रिजर्व हैव बीन सेट अप। बहुत सारे बायोस्फीयर रिजर्व, नेशनल पार्क, सेंचुरीज बनाए गए हैं ताकि हम उनको प्रोटेक्ट कर सकें। द गवर्नमेंट जूम आउट, ओके, कुछ टेक्स्ट बहुत फैला हुआ रहता है यहाँ पे। हैज ऑल्सो स्टार्टेड प्रोटेक्ट टाइगर्स एंड अच्छा, गवर्नमेंट ने ऑलरेडी स्टार्ट किया है प्रोजेक्ट टाइगर एंड प्रोजेक्ट एलिफेंट, ताकि वो प्रोटेक्ट कर सके एनिमल्स को। कैन यू नेम सम वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज ऑफ इंडिया एंड लोकेट देम ऑन मैप? क्या आप कोई वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज को बता सकते हैं इंडिया के अंदर में कितने वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैं, कहाँ कहाँ पर है? और जैसे सुंदरबन आपका हो गया, तो वो आप लोकेट कीजिए मैप में भी साथ ही साथ। तो यहाँ पे ये चीज़ें करना है, जो UPSC की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको ये क्वेश्चन का आंसर करना है, बिल्कुल करना है। यू कैन ऑल्सो कंट्रीब्यूट इन द हाँ, अगर आप ये आंसर नहीं करना चाहते तो मेरे चैनल पे तो मैंने पढ़ा रखा है, तो उसमें मैंने आंसर करके दिखाया, तो आप देख सकते हो। यू कैन ऑल्सो कंट्रीब्यूट इन द कंजर्विंग द वाइल्ड लाइफ, आप वाइल्ड लाइफ को बचाने में अपना योगदान दे सकते हैं। कैसे? यू कैन रिफ्यूज टू बाइंग द थिंग्स मेड ऑफ फ्रॉम द पार्ट ऑफ द बॉडीज ऑफ एनिमल्स सच एज देयर बोन्स, हॉर्न्स, फर, स्किन्स एंड फेदर्स। इन सब चीज़ों से अगर कुछ भी एनिमल्स का बना हुआ है तो आप उसको बाइकआउट कीजिए, उसे खरीदने से मना कर दीजिए। अगर हम लोग खरीदेंगे नहीं तो उनसे कम हंटिंग होगा, और कम बिकेगा तो कम हंटिंग होगा, और आप ऐसे अपना योगदान दे सकते हैं। एवरी ईयर वी ऑब्जर्व द वाइल्ड लाइफ वीक इन द फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर। वाइल्ड लाइफ वीक मनाते हैं हम लोग फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर से, तो ये भी इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है, याद रखिएगा, पूछ लेगा एग्जाम में कि वाइल्ड लाइफ वीक कब सेलिब्रेट करते हैं, तो अक्टूबर के पहले वीक में। टू क्रिएट अवेयरनेस ऑफ द कंजर्विंग द हैबिटेट्स ऑफ द एनिमल किंगडम, एनिमल किंगडम के बारे में। अब ये माइग्रेटरी बर्ड्स के बारे में दिया, तो माइग्रेटरी बर्ड्स के बारे में पढ़ना चाहो, चैप्टर ओवर। तो क्लास 6 NCERT की ज्योग्राफी की सीरीज अपन की कंप्लीट हुई, और काफ़ी हम लोग ने इसे बहुत अच्छे से किया है। तो आप इसे देखिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और अब मैं डिसाइड करूँगा कि मुझे क्या पढ़ाना है। अगर मैं चाहूँ तो सिविक्स वगैरह भी पढ़ा सकता हूँ, या फिर मैं चाहूँ तो ज्योग्राफी क्लास 7 शुरू कर सकता हूँ। तो देखते हैं, अपन बात करेंगे इसके ऊपर में। और करंट अफेयर में मैंने चंद्रयान 3 जो लॉन्च हुआ है अपना भारत का, वो मैंने बताया है, तो आप जाके देखिएगा जरूर। तब तक के लिए रखें अपना ध्यान, मुझे दे आ गया, धन्यवाद, जय हिंद, जय